Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are on the revision mode and we have revised the 4 chapters of your science NCERT books. Okay, so I hope you all have gone through that. Now we are on the 5th chapter, a very important chapter that is called the separation of substances. Children, you know all the living and non living things in the universe are made up of matter. ठीक है, and we as a human beings constantly use a large number of materials. Some of these are pure substances while others are mixtures. Okay, and you must have heard your parents insisting on buying the pure things such as the pure milk, pure spices, pure ghee, है ना. So this is because why? This is because many times some harmful impurities are present in these substances. And you know, while these things in their pure form are very important to us, and you will be surprised to know that almost all the substances you use are mixtures. Yes, almost all the substances जो आप यूज करते हैं वो ज़्यादातर मिक्सचर्स होते हैं, है ना. फॉर एग्जाम्पल द एयर यू ब्रीथ, द वाटर यू ड्रिंक, द फूड यू ईट, the clothes you wear, everything is a mixture. And most of the time we use these mixtures as they are. But sometimes we need to separate their components for various reasons. है ना बच्चों, इस चैप्टर में we learn about the pure substances, mixtures and the method of separation. ठीक है बच्चों, ऑलरेडी ये चैप्टर हम ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं. ठीक है, नाउ वी आर ऑन द रिवीजन थिंग. ओके, हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे थॉरोली. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, है ना बच्चों. इन साइंटिफिक टर्म्स की अगर बात करें तो प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, है ना. जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उसमें जो उनके पार्टिकल्स यानी जिन पार्टिकल्स से वो मिलकर बना है वो सब सेम टाइप के होते हैं. वेयर एज मिक्सचर्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, है ना. नाउ सब्सटेंसेस जैसे आयरन, गोल्ड, कॉपर, दीज ऑल आर प्योर सब्सटेंसेस, क्योंकि इनके जैसे गोल्ड में जो पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे पार्टिकल गोल्ड्स के ही होंगे, आयरन में सारे पार्टिकल आयरन के ही होंगे. तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द प्योर सब्सटेंस, है ना. सब्सटेंसेस सच एज ड्रिंकिंग वाटर, मिल्क, पेंट, स्टेनलेस स्टील, ये सब मिक्सचर्स हैं. वाई? क्योंकि इनमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं. तो अब समझ में आया बच्चों, वाटर मिक्सचर एंड वाटर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस. सो प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स. Okay, and whereas the mixtures are those which are made up of different types of particles. For example, you just see lemonade. अब lemonade में क्या है, वाटर होगा, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, लेमन जूस के पार्टिकल्स होंगे, शुगर पार्टिकल्स होंगे एंड सॉल्ट पार्टिकल्स होंगे. तो इसमें बहुत सारे 3-4 पार्टिकल्स से मिलके बना है, तो ये क्या होगा, इट इज अ मिक्सचर, है ना. सो the constituents of mixture show different different properties and these properties can be used to separate the component of mixture. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी सेपरेट द मिक्सचर, हम किसी मिक्सचर को सेपरेट क्यों करेंगे, है ना बच्चों. व्हाई डू वी सेपरेट द मिक्सचर. तो चिल्ड्रेन, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड फॉर मैनी रीजंस. मैं आपको सिर्फ 3 रीजंस बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि हमें मिक्सचर को क्यों सेपरेट करना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स को. पहला चीज, ठीक है, फर्स्ट वन इज टू रिमूव द अनडिजायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेस. इट इज गिवन हियर, आई विल शो यू हियर, है ना. द फर्स्ट वन इज टू रिमूव द अनडिजायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी मिक्सचर से उन सब्सटेंसेस को रिमूव करना जो आपके लिए हार्मफुल है ना, जो आपके लिए जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर कुकिंग your mother separates the small stones or husk particle from a raw rice. आपकी मम्मी खाना बनाने से पहले चावल में से छोटे छोटे कंकड़ स्टोन्स को निकालती हैं ना बाहर. क्यों? क्योंकि वो स्टोन आपके लिए क्या है, जरूरी नहीं है, आपके लिए हार्मफुल है ना. जब आप चाय को आप स्टेन करते हो तो चाय की पत्तियां अलग हो जाती हैं, चाय अलग हो जाती है, तो आप चाय की पत्ती को रिमूव कर देते हो. क्यों? क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल है, आपके लिए जरूरी नहीं है. ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई. क्या रीजन होता है, व्हाई डू वी सेपरेट द मिक्सचर. द फर्स्ट वन इज टू रिमूव द अनडिजायरेबल और हार्मफुल सब्सटेंसेस. गेटिंग माई पॉइंट. second one is to obtain a useful substances from a raw material.
है ना। दूसरा हम तब सेपरेट करते हैं जब हमको रॉ मटेरियल से अपनी यूजफुल चीज़ों को अलग करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर दे आर ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जैसे अब गोल्ड सिल्वर ये सब क्या होते हैं, ये सब ओर के रूप में होते हैं, ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, वहाँ से हमको गोल्ड निकालना है, वहाँ से हमको सिल्वर निकालना है, तो ये यूजफुल चीज़ें हैं। तो इन यूजफुल चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी हम इन सेपरेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट है टू सेपरेट द डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, है ना। मिक्सचर में बहुत सारे यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं अलग अलग, उन सबको अलग अलग करना, उन सबको सेपरेट करना जरूरी होता है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय चर्निंग इट, है ना। क्रीम तो क्या करते हैं हम, सेपरेट करते हैं, जब मिल्क को चर्न करते हैं, ठीक है, तो उससे हम क्रीम बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने। अब क्वेश्चन ये होता है कि हाउ डू वी सेपरेट द मिक्सचर्स, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा बच्चों, द डिफरेंट मेथड्स यूज किए जाते हैं टू सेपरेट द डिफरेंट मिक्सचर्स, है ना। कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। आपको पता है जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को रीड किया जाता है, जैसे उनका साइज, उनका वेट, है ना, मैग्नेट के तरफ उनका बिहेवियर कैसा है, वाटर में सॉल्युबिलिटी कैसी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं, ठीक है। उनके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ही हम उनको सेपरेट करने के तरीके ढूंढते हैं, ठीक है ना। नाउ अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि एक बैग है, उसमें क्रिकेट बॉल्स हैं, टेनिस बॉल्स हैं, है ना। तो हाउ कैन यू सेपरेट द क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल? बाय पिकिंग विद योर हैंड्स, है ना। बट यू कांट यूज द सेम मेथड टू सेपरेट द सॉल्ट फ्रॉम द पेपर, है ना। अगर आपको मिर्च में से नमक अगर अलग करना हो, पिसी हुई लाल मिर्च है और उसी में आपको नमक भी है, तो क्या आप उसको हैंड से अलग कर लेंगे? नहीं कर सकते, है ना। तो सेपरेशन के जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप क्यों नहीं सॉल्ट को पेपर से अलग कर सकते हैं और क्रिकेट बॉल को टेनिस बॉल से कर सकते हैं? बिकॉज क्रिकेट बॉल आर बिगर इन साइज, है ना, एंड फ्यू इन नंबर, सो यू कैन ईजिली पिक देम, है ना। बट सॉल्ट पार्टिकल्स आर टू स्मॉल एंड टू मैनी टू सेपरेट बाय हैंड. So let us learn about some methods of separation. The first one is what? Hand picking, है ना बच्चों। जो हैंड पिकिंग, सी हैंड पिकिंग का जो मेथड इज वेरी इजी, है ना। हैंड पिकिंग में क्या होता है, जैसे हाथ से हम चीज़ों को चुन करके बाहर निकाल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में चावल मम्मी चुनती होंगी आपकी, तो क्या करते हैं, हाथ से छोटे छोटे कंकड़ों को बाहर निकाल देते, तो दैट इज कॉल्ड द हैंड पिकिंग। लेकिन हैंड पिकिंग का प्रिंसिपल क्या है, मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है और कब यूज़ किया होता है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि हम हैंड पिकिंग का यूज़ करेंगे कहाँ, है ना बच्चों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो हैंड पिकिंग इज अ मेथड वेयर द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड विद हैंड्स, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन बेसिकली, एंड यू नो दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द कंपोनेंट्स आर बिग इनफ टू बी पिक्ड विद हैंड्स। यानी ये मेथड हम तब यूज़ करेंगे जब आपके कंपोनेंट्स थोड़े बड़े हों, जो आपके हाथ से क्या किए जा सकें, पिक किए जा सकें, है ना। For example, the hand picking can be used for separating small stones from a rice or what pulses, है ना। तो this is basically hand picking. और इसका जो बेसिकली प्रिंसिपल मैंने आपको जो बताया वो ये है बच्चों कि पहली चीज़ की जो मिक्सचर की क्वांटिटी होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए, यानी कम क्वांटिटी होनी चाहिए मिक्सचर की। दूसरा, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस यानी जिसको अलग करना है ना, वो स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होने चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे तो आप कितना हैंड पिकिंग करेंगे, है ना, थक जाएंगे हाथ आपके। दूसरा, जो साइज, शेप और जो कलर होता है अनवांटेड सब्सटेंसेस का, वो आपके यूजफुल वन से क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे चावल से, अगर चावल भी वाइट कलर का है और आपका कंकड़ भी वाइट कलर का है, तो आप उसको सेपरेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। इसलिए जो साइज, जो शेप होना है वो आपके यूजफुल कॉम्पोनेंट से क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज दिस process of separation. Getting my point? Okay. So this is all about hand picking. Next is what? Threshing. बच्चों थ्रेशिंग का यूज़ हम बेसिकली कहाँ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोचो कि ये देखिए पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड थ्रेशिंग दिया हुआ है ना। थ्रेशिंग इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स इन द फॉर्म, है ना। खेतों में क्या करते हैं, जो ग्रेन्स आपके स्टॉक में लगे होते हैं उस ग्रेन्स को स्टॉक से अलग करने के लिए हम थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बंडल्स ले लेते हैं स्टॉक के और उसको एक हार्ड सब्सटेंसेस पे बीट करते हैं, उसको पीटते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, फोर्सफुल जब उसमें
पीटते हैं तो आपके जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टॉक से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जैसे वीट के, राइस के, है ना, स्टॉक ऑफ। तो ये सारे जो स्टॉक होते हैं वीट और राइस के, तो इसमें बहुत सारे ग्रेन्स अटैच होते हैं, है ना। और इसको भाई आप हैंड से जो है इम्पॉसिबल होता है कि आप उसको क्या कर सकें, सेपरेट कर सकें, इसलिए वी यूज़ दिस मेथड ऑफ व्हाट, सेपरेट। समझ में आ रहा है। पहले जो है थ्रेशिंग मैनुअली की जाती थी, लेकिन आजकल, है ना, हम जो है इसका मैकेनिकल थ्रेशर वगैरह आ गए, उसकी मदद से भी हम क्या कर लेते हैं, थ्रेशिंग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेशिंग। नेक्स्ट इज विनोइंग। अब देखिए जो विनोइंग का प्रोसेस है ये भी बड़ा इजी अच्छा प्रोसेस है बच्चों। इसमें क्या होता है, जो आपका थ्रेश्ड ग्रेन यानी जिसके आपकी थ्रेशिंग कर दिए, उस थ्रेशिंग में बहुत सारे क्या होते हैं, घास फूस होती है, शाफ होता है ना। तो उसको ग्रेन से अलग करने के लिए हम विनोइंग का यूज़ करते हैं। Means the threshed grains have lots of impurities mixed with them, and these include seed coverings, dry leaves, which together called what, chaff, and these are separated by the method of winnowing. And in this method what happen, the farmer takes the mixture of grain and chaff in a winnowing basket, है ना। जो फार्मर होता है उस पूरे मिक्सचर को एक विनोइंग बास्केट में लेकर के थोड़े से ऊंची जगह पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। और एयर की मदद से, हवा की मदद से क्या होता है, वो नीचे धीरे 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 करके उसको क्या करता है, गिराता है। तो जो आपके ग्रेन्स होते हैं वो हैवियर होते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, और जो आपका शेफ हल्का होता है वो हवा की मदद से उड़ के अलग हो जाता है। यू गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द विनोइंग। एंड यू नो विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट ब्रीज, यानी विनोइंग आपके तभी इफेक्टिव है जब आपकी थोड़ी बहुत हवा चल रही है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, विनोइंग। चलो अब आते हैं सीविंग पे, है ना। बच्चों सीविंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, एंड दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन अ मिक्सचर इज सॉलिड एंड कंटेन्स अ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना। सीविंग का यूज़ आप तभी करेंगे बच्चों जब आपका मिक्सचर क्या हो, सॉलिड के फॉर्म में हो, ठीक है, और उसमें जो पार्टिकल्स हैं जिनको अलग करना है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के हों, तब आप सीविंग का यूज़ करते हो। और सीव क्या होता है, जो मैश ऑफ वायर जिसमें होल्स होते हैं, आपने चलनी देखी होगी, आटा चालने वाली, है ना, जिसके थ्रू क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स क्या पास हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के होल्स होते हैं, अलग अलग टाइप की सीव्स होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड अ सॉल्ट, अगर आपके चावल में, ठीक है बच्चों, नमक गिर जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे, हैंड पिकिंग करोगे नहीं, विनोइंग करेंगे नहीं, थ्रेशिंग करेंगे नहीं, देन हेयर यू हैव टू यूज़ द सीविंग। आप चलनी में उसको लोगे, उसको चाल दोगे, सीव कर दोगे, तो आपका जो नमक के पार्टिकल स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, वो नीचे निकल जाएंगे और आपके चावल के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस मेथड इज यूज इन सीविंग, एंड यू नो सीपिंग इज यूज टू सेपरेट स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम व्हीट एंड अदर ग्रेन्स, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे पेबल्स वगैरह, स्टोन्स वगैरह सैंड से अलग किए जाते हैं, है ना। आप देख सकते हो, द पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव बाय सैंड बाय सीविंग। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, सीविंग। Now we come to the important portion that is called sedimentation, decantation and filtration. Important है बच्चों, ठीक है। और सेडिमेंटेशन में बेसिकली क्या करना होता है, देखो मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। आपने देखा होगा कि घर में मम्मी वगैरह जो होते हैं वो दाल को, पल्सेस को वॉश करते हैं होम में, देखा है घर पे। जब आप पल्सेस को किसी बाउल में रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो क्या होता है, जो आपकी पल्सेस होती हैं वो हैवी होती हैं और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाती हैं, और आपका गंदा पानी ऊपर आ जाता है ना। जो डर्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रॉ होता है, ये सब लाइटर होता है, हल्का होता है, और ये ऊपर फ्लोट करने लगता है, जबकि आपकी दाल नीचे बैठ जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, कैसे अलग करते हो, फिर आप धीरे से उसको क्या करते हो, जो भी आपका बाउल है उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हो, टेढ़ा करते हो, सारा पानी जो गंदा पानी होता है वो नीचे गिर जाता है और आपकी दाल नीचे आ जाती है। ऐसे ही आप चावल को भी वॉश करते हैं, आपकी मदर्स आपके घर में देखा होगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ना, इसमें सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए the process of separating the insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. The process of separating insoluble solids, यानी वो प्रोसेस जिसमें हम insoluble solids को, है ना, अलग करते हैं लिक्विड में डाल करके। इनसॉल्युबल मतलब वो घुलेगा नहीं, ऐसा सॉलिड होना चाहिए जो डिजॉल्व ना हो वाटर में, है ना। उसको लिक्विड में हम डालेंगे, ठीक है, और वो इनसॉल्युबल सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जब वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन, है ना।
जैसे राइस आपका सेटल डाउन हो जाता है, पल्सेस दाल आपके नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलते हैं, है ना। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस इन विच द हैवी सॉलिड insoluble particles settle down at the bottom of the container in the mixture of a solid and liquid, है ना, and this process is called what? Sedimentation. आपको पता है बच्चों, जो पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं ना, उसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं, SEDIMENT, सेडिमेंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो गए, नीचे बैठ गए, इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहेंगे। अब जो ऊपर का आपका जो गंदा पानी है ना, डर्टी वाटर जिसमें स्ट्रॉ है, इंसेक्ट है, उसको आपको सेपरेट आउट करना है। तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा अपने बाउल को टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, और टेढ़ा करेंगे तो सारा का सारा गंदा पानी बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग डिकैंटेशन बोलते हैं। हाँ बच्चों, मीन्स द प्रोसेस वेयर यू थ्रो द वाटर स्लोली बाय टिल्टिंग द बाउल इज कॉल्ड डिकैंटेशन। यानी वो प्रोसेस जिससे आप वाटर को धीरे धीरे क्या कर सकें, थ्रो करते हैं बाहर, स्लोली उसको गिराते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग डिकैंटेशन बोलते हैं। सो हाउ कैन डिफाइन इट? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ लिक्विड फ्रॉम द अबव सेडिमेंट इन अ मिक्सचर इज कॉल्ड डिकैंटेशन, है ना। और बच्चे एक बात बताऊं कि मैंने आपको अभी बताया कि जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उसको हम लोग सेडिमेंट बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो वाटर रह जाता है ना, सेडिमेंट के ऊपर जो वाटर होता है उसको हम बोलते हैं सुपर नेटेंट लिक्विड। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट द सुपर नेटेंट लिक्विड, है ना। सैंड और वाटर के मिक्सचर को आप ऐसे अलग कर सकते हो, सैंड एंड वाटर, ठीक है। जब आप सैंड में वाटर मिक्स करोगे तो क्या होगा, सैंड आपकी हैवी होती है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, सारी की सारी सैंड नीचे बैठ जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन बोलेंगे। फिर जो ऊपर का पानी है उसको आप क्या कर देंगे, गिरा देंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिकैंटेशन बोलेंगे। सो ये होता है आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन, इजी मेथड से बच्चों, ठीक है। दिस इज सेडिमेंटेशन, दिस इज डिकैंटेशन, ठीक है। इन दिस वे यू कैन सेपरेट इट आउट, ठीक है। अब आते हैं हम फिल्ट्रेशन। आपको पता है फिल्ट्रेशन इज यूज टू रिमूव एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स मिक्सचर विद अ लिक्विड। किसी लिक्विड में अगर इनसॉल्युबल सॉलिड है तो आप फिल्ट्रेशन का यूज करके उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसमें आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक फिल्टर पेपर की ज़रूरत होती है ना। उस फिल्टर पेपर को आप क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, सी यहाँ पे मेथड दिया हुआ है, फिर एक बार और फोल्ड करते हैं, उसको एक कोन शेप का देते हैं, और कोन शेप देने के बाद फिर आप इसका यूज़ करते हैं स्टैंड पे रख के। ऊपर से आप जो भी चीज़ें डालेंगे वो धीरे धीरे फिल्टर होकर के आपका लिक्विड वो नीचे आपका बाउल में या ग्लास में आपको आ जाएगा, है ना। सो द लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन, यानी वो लिक्विड जो फिल्ट्रेशन के बाद आपको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। व्हाट वी कॉल इट, फिल्ट्रेट। और जो आपके फिल्टर पेपर पे ऊपर रह जाएगा ना उसको हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। व्हाट वी कॉल इट, रेसिड्यू। तो फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, सीव यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, या फिल्ट्रेशन पेपर का भी यूज़ आप कर सकते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। और कोई भी लिक्विड क्या हो सकता है, इससे पास हो सकता है, लेकिन जो सॉलिड होगा वो पास नहीं होगा, वो ऊपर बच जाएगा, है ना बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, फिल्ट्रेशन। चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम तो इवेपोरेशन, ठीक है बच्चों। इवेपोरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि कभी कभी जब बहुत तेज़ धूप होती है ना, और आप छत पे क्या करते हो, एक बाउल लेते हो, उसमें थोड़ा वाटर रख देते हो और चले आते हो। जब आप 5-6 घंटे बाद जब छत पे जाते हैं देखेंगे कि बाउल में का पानी गायब हो गया, कहाँ चला गया वाटर, है ना। वो कहाँ चला गया वाटर, क्या कभी आपने सोचा है कि जो बाउल में पानी था वो कहाँ गया बच्चों, वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट क्या होता है, इवेपोरेशन, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ कि इवेपोरेशन क्या बेसिकली होता है। देखो बच्चों, द प्रोसेस इन विच द लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस, वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में चेंज हो जाए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। लेकिन आपको पता है ये जो इवेपोरेशन होता है ना, ये किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही होता है। हर लिक्विड का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे पानी आपका उबलने लगता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। सॉरी। सो the process in which a liquid changes into a gas before its boiling point is called evaporation. इस मेथड में क्या होता है, द मिक्सचर को हम हीट करते हैं,
जो लिक्विड पार्ट होता है मिक्सचर का वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे आपका सॉलिड पार्ट रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। अगर आपने क्या किया हुआ आपके वाटर में, ठीक है, कॉमन सॉल्ट अगर मिक्स है तो आप उसको कैसे अलग करेंगे, है ना, उसके लिए आप इवेपोरेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, है ना। जब आप इसको हीट करेंगे तो आपका जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे आपको क्या रह जाएगा, ओनली सॉल्ट बच जाएगा, है ना। तो दिस इज़ द प्रोसेस, जैसे आप सॉल्ट को और इसको इवेपोरेशन के प्रोसेस से आप यूज़ कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इवेपोरेशन एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बीइंग यूज। और आपको पता है इस इवेपोरेशन का प्रोसेस का यूज़ करके हम नमक बनाते हैं, सॉल्ट भी बनाया जाता है। आपको पता है कि हमारा जो समुद्र का पानी होता है बहुत ही खारा होता है, बहुत ही सॉल्टी होता है, उसमें बहुत सारा नमक होता है। तो हम उससे नमक कैसे बनाते हैं, एक बड़े, आपको पता है समुद्र के किनारे बहुत बड़े बड़े जो है जो बीचेस होते हैं ना, वहाँ पे हम ये बना देते हैं इस टाइप का, आप देख सकते हो यहाँ बना हुआ है। यहाँ पे आप बहुत सारा पानी आपके इकट्ठा कर देते हैं और पानी जब आप यहाँ पे कलेक्ट कर देते हैं और जब सन की रोशनी इस पर पड़ती है धीरे धीरे वाटर इवेपोरेट हो जाता है और इसमें जो बना हुआ है आपका खांचा, इसमें आपको बहुत सारा क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, इवेपोरेशन के मेथड से आप सॉल्ट का भी फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन बच्चों। देखो कंडेंसेशन जस्ट ऑपोजिट है इवेपोरेशन का, ठीक है ना। इवेपोरेशन में क्या हो रहा था कि द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस, है ना। कंडेंसेशन में क्या है, द प्रोसेस इन विच ए गैस चेंजेस इनटू अ लिक्विड, यस, है ना बच्चों। तो जब गैस आपका लिक्विड में चेंज होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। एंड यू नो जी, तो मैंने अभी बताया कि कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इवेपोरेशन, है ना। और एक बात ध्यान रखना, कंडेंसेशन तभी होता है जब वाटर वेपर किसी कोल्ड सरफेस को, किसी ठंडी जगह को हिट करते हैं। आपने देखा होगा जब आप फ्रिज से, आप अपने रेफ्रिजरेटर से ठंडी बॉटल निकाल के टेबल पे रखते हो तो थोड़ी देर में देखते होगे कि टेबल पे क्या हो जाता है, बहुत सारा पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है। कहाँ से आ गया वो वाटर, वाटर तो बॉटल के अंदर था, बाहर तो नहीं था, फिर ये वो वाटर कहाँ से आया। तो बच्चों क्या होता है ना कि जो हम जब वाटर रखते हैं ना तो वाटर के आसपास जो एयर है ना उसमें क्या होती हैं, बहुत सारी गैसेस होती हैं। वो गैसेस आपकी ठंडी बोतल से क्या होती हैं, टकराती हैं, बॉटल से बहुत ज़्यादा हिट करती हैं। और जैसे ही वो गैसेस जो है वो आपकी ठंडी जगह से सरफेस से हिट करेंगी वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है बच्चों, इजी है। आप देखो किसी केटल में, कभी भी आप देखो ये केटल में, आप केटल में वाटर लेके गर्म करते हो ना तो क्या होता है, जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होकर बाहर निकलता है और जैसे आप ऊपर एक ठंडी प्लेट लगाते हो वो फिर से कंडेंस होके आपका वापस जो है आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, इट्स इजी प्रोसेस, ठीक है। चलो अब आते हैं हम अपने लास्ट पोर्शन पे, क्या ना, वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपका जो वाटर है वो कितना भी अमाउंट डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर, है ना। ये आप छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो, ठीक है। आप एक बाउल लीजिए, एक ग्लास लीजिए, उसमें थोड़ा वाटर लीजिए और उसमें आप क्या करिए, 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून उसमें सॉल्ट डिजोल्व करिए, ठीक है, उसको डिजोल्व करिए, वो अच्छे से डिजोल्व हो जाएगा। फिर 1 टेबल स्पून और लीजिए, ठीक है, फिर से डिजोल्व करिए। आप देखेंगे कि जब आप ऐसे 1-1 टेबल स्पून डिजोल्व करते जाएंगे ना तो एक समय बच्चों ऐसा आएगा कि आपका सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा। यस, आप करके देखना घर पे, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कितना भी डिजोल्व करोगे आपका सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा, वो नीचे रह जाएगा, बैठ जाएगा, है ना। तो आपका जो वाटर होता है ना उसको, उसकी भी मतलब कितना अमाउंट वो डिजोल्व कर सकता है वो भी एक टेंडेंसी है उसकी, है ना। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने अभी आपको बताया कि जब आप उसमें सॉल्ट ऐड करते जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपका वाटर और ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं कर पाएगा, उस समय हम बोलेंगे कि आपका जो लिक्विड है या जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है। क्या हो चुका है, सैचुरेटेड। मीन्स व्हाट इज सैचुरेटेड, क्या बोल सकते हैं हम, सैचुरेटेड की डेफिनेशन क्या हम दे सकते हैं या क्या हम बता सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व नो मोर ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते या डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब क्वेश्चन है कि भाई अभी सॉल्यूशन क्या होता है।
बच्चों देखो, जब हम कोई दो चीज़ों को ऐड करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिक्विड लिया, वाटर लिया है और सॉल्ट लिया है, ठीक है। तो जब आप वाटर लिया है ना, वाटर को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। व्हाट वी कॉल इट सॉल्वेंट, है ना। यानी जिसमें कोई चीज़ डिजोल्व की जाती है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो हम वाटर में कोई चीज़ डिजोल्व करने वाले, तो वाटर आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंट में जो चीज़ हम डिजोल्व करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे वाटर में हम लोग नमक डाल रहे हैं ना, सॉल्ट डाल रहे हैं, तो सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट होगा। या अगर हम शुगर ऐड कर रहे हैं तो शुगर आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और वाटर में ऐड कर रहे हैं ना, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, तो वाटर आपका क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों को ऐड किया जाता है तो आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो वही मैंने बताया। तो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड कब कहलाएगा, जब हम उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजोल्व कर पाएंगे। यानी एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें कि जब आप नमक को डिजोल्व करेंगे तो वो डिजोल्व ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा डिजोल्व कर चुका है, अब वो और ज़्यादा डिजोल्व नहीं कर सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया बच्चों, इजी है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आई होप बहुत अच्छे से बताया मैंने और आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और आपको पता है हर सॉल्यूट की का जो अमाउंट होता है ना, तो वो अलग अलग डिज़ोल्व हो पाता है। जैसे जितना आप सॉल्ट डिज़ोल्व कर लोगे ना वाटर में, उतना आप शुगर को नहीं डिज़ोल्व कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना अमाउंट ऐड होगा, ये सब अलग अलग होता है। आप देख सकते हो टेबल 5.2 में सब्सटेंसेस नंबर ऑफ स्पून कि आप एक मतलब वाटर ले लीजिए 1 ग्लास या हाफ ग्लास ले लीजिए, उसमें आप सॉल्ट, कितना सॉल्ट डिजोल्व हो पा रहा है और कितना शुगर डिजोल्व हो पा रहा है, ये आप एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कितने कितने स्पून आपने डिजोल्व कर लिए, जब तक आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कीवर्ड्स हैं बच्चों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। चर्निंग, कंडेंसेशन, डिकंटेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग, सॉल्यूशन, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। और सारे के सारे टर्म्स मैंने आपको क्या करते हैं, डिस्कस कर दिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था बच्चों, ठीक है। और इसीलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको समझाया, ठीक है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को बताया है, ठीक है। अच्छे से जाओ, अच्छे से रिवाइज करो इस चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करने वाले हो फ्यूचर में। जब आप लैब्स वगैरह में जाओगे तो इन सारी चीज़ों का आप यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर, ठीक है, रिवीजन के साथ ही 5 चैप्टर हमने रिवाइज कर दिए, एक और चैप्टर बचा हुआ चैप्टर, उसको करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।